नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। नाजरीन, आप हम जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, तो इसका पहला अशरा का इख्तिताम अमल में आया है। पहले अशरे के तहत करनूल कलेक्ट्रेट में वाक़ अनवर कम्युनिटी हॉल में पहला अशरा ख़त्म होने पर हुफ़ाज़ इकराम को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अलमेवा कमेटी के ज़िम्मेदारों ने बड़ी ज़िम्मेदारी निभाई और पहले अशरे को मुकम्मल करने में और कामयाब करने में काफ़ी अहम रोल अदा किया। इस मौके पर जिलान भाई, जेएस बिल्डर्स, इसी तरीके से मस्जिद अनवर के मुतवल्ली मोहम्मद रियाज, जनरल सेक्रेटरी अलमेवा शफ़ी अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी अलमेवा यस समीर बादशाह, MSSA इंफ्रा प्रोजेक्ट अतीक ऑफिसर, इसी तरीके से हिदायत भाई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वेलफेयर महबूब बादशाह, कॉन्ट्रैक्टर इमरान गौस और इकरम लैंडलॉर्ड वगैरह बड़ी तादाद में शरीक रहे। इस मौके पर प्रोग्राम का इख्तिताम बड़े ही अच्छे अंदाज में हुआ। माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर जो है इस तरीके के इंतज़ामात करना और हुफ़ाज़ का ख़याल करना ये बहुत बड़ा काम है। जो काम अलमेवा और जिलान भाई कर रहे हैं वाकई बहुत ही अच्छा काम है ये। तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम को तरक्की दे और भी हिदायत दे दीन के काम करने की। आप देख सकते हैं कि हिदायत भाई माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी जो है इसमें अहम रोल अदा किया है। हर शख्स ने जो है आगे बढ़ चढ़ कर इसका काम जो है किया है और ये कम्युनिटी हॉल काफ़ी डेवलप हो रहा है। करनूल कलेक्ट्रेट में वाक़ई इस कम्युनिटी हॉल में 10 रोज़ा तरावी का इख्तिताम, पहले अशरे के इख्तिताम पर ये प्रोग्राम रखा गया था। हम चाहते हैं कि आप ये मुकम्मल वीडियो देखें और माह रमज़ानुल मुबारक बिलख़ुसूस अनवर कम्युनिटी हॉल में जिस तरीके की ज़िम्मेदारियाँ बख़ूबी निभाई गई हैं उस पर आप बग़ौर समाअत करें। और इस मौके पर हम फ़याज़ भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमेशा की तरह बज़्म आईना का ताउन करते हैं। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। अनवर कम्युनिटी हॉल में मुकम्मल किए गए। इस मौके पर आप अपने दिल से मुबारकबाद किस तरह देंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये कलेक्टर ऑफिस में मस्जिद अनवर में 10 दिन के तरावे ख़त्म हुए हैं। पहला अशरा ख़त्म हुआ है। ये 10 दिन के तरावे में हमारे मुसलमान भाइयों कम से कम 70 जने 80 बच्चे भी एक दिन भी मौजूद हुए। सब जने तरावी नमाज़ पढ़ लिए, आज ख़त्म हो गए। हमारे हाफिज़ साहब अच्छी तरह से हमारे कुरान की पूरे तफसील सुनाए हैं। सब जनान को इस मौके पर आए तो हमारे साथियों को और मस्जिद के ज़िम्मेदारों को हर एक जनान को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा कम के 20 दिन के तरावे को हर एक जने आना उनको मैं सबको भी दावत देता हूँ। 10 दिन के तरावे आज मुकम्मल हुए हैं और 20 दिन के कल से आम तौर पे तरावे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे क्या? जी, कल से भी फिर कंटिन्यू तरावे होते हैं। 8-15 को जमात है, 8-15 को अज़ान और 8:30 को जमात होती है। 20 दिन के तरावे भी कंटिन्यू होती है। आपके इस 10 दिन के तरावे मुकम्मल होने की कामयाबी पर किन किन कमेटियों का मसलन मेवा है और किन किन अफराद आपको मुकम्मल ताउन दिए हैं? इसके पीछे मेहनत ज़्यादा हमारे आलमेवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियाज भाई और हमारे समीर भाई के बहुत बड़ी कोशिश है। उन दोनों की कोशिश से हर एक जने भी सब जने जिम्मेदार हैं। हमारे हिदायत भाई और डॉक्टर साहब हर एक जने भी इसमें समीर भाई हर एक जने माइनॉरिटी के उन्होंने परिरक्षण समिति के प्रेसिडेंट हैं और उनके मिसेस आके स्टेट के टूरिज़्म AP टूरिज़्म के डायरेक्टर हैं। उन्हें भी हमें हर एक हिसाब से भी उन्होंने इसमें हमारी मदद दी और सहारा करें। हर एक जने भी ये करें। आप नाम बताइए सर। और वो 10 दिन के तरावे मुकम्मल करने पे हमारे हाफिज़ साहब यहाँ पे हैं
ان کے سرپرستی کے اندر ترابے کمپلیٹ کیے گئے، مکمل کیے گئے۔ اس موقع پر ہم آپ صاحب سے پوچھتے ہیں، بتائیے آپ صاحب آپ کو کیسا لگا اس 10 دن کے ترابے مکمل ہونے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ 10 دن کی تراویح پہلا عشرہ ہمارا مکمل ہوا۔ یہی تاکید کی گئی ہے ساتھیوں کو کہ 20 دن بھی مکمل کرے تراویح، انفرادی ہی صحیح، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ آفسوں میں ملازم ہیں تو ان کو بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، تو اپنی ملازمت سے جب فارغ ہو جائیں گے تو اس وقت وہ 20 دن کی تراویح ہے انفراداً ہی صحیح مکمل کریں گے اپنی تراویح۔ اب یہ رہی 10 دن کی تراویح، ماشاءاللہ اس میں بہت سارے لوگوں کا تعاون رہا، اور میں بہت سارے یہاں کے خادمین کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص کر ہمارے متولی صاحب جناب جیلانی صاحب، اور ہمارے حضرت ریاض صاحب اور حضرت شفیع صاحب، اسی طرح ہمارے اس مسجد کے مؤذن صاحب کے بیٹے جناب عبداللہ صاحب، ان کا بھی بہت زیادہ تعاون رہا ہے۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امید ہے کہ اس مسجد میں کل سے بھی علم تراہی سے صحیح تراویح ہوگی۔ اور ایک بات ہمارے ریاض صاحب فرمائے تھے کہ پورے ساؤتھ میں کلیکٹر آفس میں تراویح ہو رہی ہو یا مسجد ہو یا یہاں نماز ہو رہی ہو باقاعدہ ایک مسجد کی شکل میں، یہ صرف کرنول میں ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ریاض صاحب نے سنایا، اس سے میں بہت خوش ہوا اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں تمام اس مہم کے پیچھے خدمت کرنے والوں کو، جنہوں نے کلیکٹر آفس میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا کر یہاں کے سارے ملازمین کے لیے آسانی فراہم کر دی۔ بس یہی سارے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آخر میں آپ سے یہ پوچھا، آپ آنے والے 20 دن، کل پہلا عشرہ ختم، دوسرا تیسرا عشرہ شروع ہونے کا، اس موقع پر آپ لوگوں سے، امت مسلمہ سے کیا گزارش کریں گے؟ کس طرح فائدہ اٹھائے رمضان کا، اور کس طرح نعمتیں کی برکتیں کس طرح حاصل کرے، وہ بتائیے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے، پورا مہینہ برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ بس پہلا عشرہ گزر گیا تو ہمیں دل میں ایک خوشی بھی محسوس کرنا ہے کہ ابھی 20 دن باقی ہے، اور ایک غم بھی محسوس کرنا ہے کہ جس طرح ہمیں پہلا عشرہ گزارنا چاہیے اس طرح ہم نے نہیں گزارا۔ تو اس لیے تمام اسلامیان عالم کے لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ وہ پچھلے دنوں کی کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے دنوں کو پچھلے دنوں کی کوتاہیوں کا کفارہ بنائیں۔ انشاءاللہ ہم جو رمضان پائے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے جب رمضان قریب آتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یقیناً برکتوں اور رحمتوں والا اور بہت ہی مغتنم مہینہ ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ساتھی جو پچھلے دن گزارے ہیں وہ پچھلے دن کی کوتاہیوں کو سامنے رکھے، جو حاصل ہو چکا ہے اس کی فکر نہ کرے، لا حاصل کی فکر کرے۔ آخر میں آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عبادتوں کو، آپ کے دین دنیا آخرت کے تمام برکتیں عطا فرمائے، تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی تمام، آپ کے صحت یافتہ عطا فرمائے، آپ کو ہر خدمت کرنے کا موقع، ہر سال خدمت کرنے کا، اسی طرح موقع کرنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ پھر موقع پہ موقع دے۔ اور خاص کر میوا کو بھی بہت تہہ دل سے مبارکباد ہے۔ ان کی خدمات نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے بخوبی کردار نبھایا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت تہہ دل سے مبارکباد۔ المیوا کے ایک فاؤنڈر میں ان کا بھی بہت تعاون ہے۔ ہمارے ریاض صاحب آپ سے خطاب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ کا احسانات تمام لوگوں پہ، ہر مسلمان پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے نصیب فرمایا۔ اور رہی بات ہمیں اس مسجد کی، تو بہت کوششوں کے بعد ہمارے کو یہ موقع ملا مسجد تعمیر کرنے کا۔ تو اس میں ہمارے جیلانی صاحب کا بہت بڑا تعاون رہا مسجد کو تعمیر کرنے میں۔ ان کے والد کے نام سے مسجد تعمیر ہوئی الحمدللہ۔ تقریباً 6 سال ہو گیا مسجد تعمیر ہو گیا، تب سے لے کر اب تک نمازیں ہو رہی تھی، کبھی ظہر اثر ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ ابھی پچھلے سال سے پورے 5 نمازیں بھی مکمل ہو رہے ہیں۔
तो इस साल पिछले साल से हम 10 पहले आश्रय में कुरान मुकम्मल करना बोल के एक इरादा करें ताकि तमाम लोगों को मालूम हो कलेक्टर ऑफिस में भी मस्जिद है बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से इस साल ज़्यादा लोगों को मालूम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह से इस साल सहूलतें भी ज़्यादा हैं मस्जिद में। इंशाल्लाह अगले साल और भी सहूलत के साथ और भी मज़ीद कसीर तादाद से इंशाल्लाह हम कुरान मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे तरावी में। अल्लाह ताला हमें सहूलत दिया, मौका दिया और हिदायत दिया खिदमत करने का। मैं एक नाम से वाकिफ़ हूँ आप तमाम लोगों से, और इसकी खिदमत में बहुत सारे ऐसे हमारे भाइयाँ हैं जो खिदमत कर रही मगर उनका क्या बोलते ज़ाहिर नहीं हो रही। तमाम लोगों का शुक्रिया है इस मस्जिद को आबाद करने में, और अल्लाह ताला का एहसान हम तमाम लोगों पे जो इस मस्जिद को आबाद किया। और भी मैं कर्नूल के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ इस कलेक्टर ऑफिस की इस मस्जिद को आबाद करने में आप तमाम लोग कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ कर्नूल में मैं जहाँ तक मेरे नॉलेज है सिर्फ कर्नूल में कलेक्टर ऑफिस में मस्जिद है, बाकी के साउथ इंडिया में तो कहीं नहीं होगी शायद। तो इसका फ़ायदा उठाएं, तो तमाम लोग आकर मस्जिद को आबाद करें। ख़ास तौर पर फजर में बहुत कम तादाद होती है नमाज फजर में, तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है फजर में भी आने की कोशिश करें। तमाम लोगों को शुक्रिया। अल्लाह शबनम और फसाना करे सबर और नूर इस महफिल की निगहबानी नमाज पढ़ा नमाज पढ़ा दिया जुमा की नमाज आगे जुमा जमा और हमारे व्यास भाई में बहुत खिदमत की मेरा नकल हमारे शकील भाई बहुत शुक्रिया और हमारे शकील भाई भी नहीं बहुत मेहनत करती है
की तरफ से आप सबको एक छोटा तोहफा देते हैं और हमारे मौके को और एक रुपया सभी भाई यूनुस साहब कराओ गोल बना के आस में बड़ी मुश्किल में ऊपर सुनने सबसे पहले अल्लाह का एहसान हुआ हम पे अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक नसीब फरमाया और उसी के साथ साथ अल्लाह का कलाम सुनने की तौफीक दिया सफलत दिया। हमें जिस मस्जिद में नमाज अदा के तरावी सुने, मेरे ख्याल से पूरे साउथ इंडिया में कोई कहीं भी कलेक्टर ऑफिस में मस्जिद नहीं सिवाय करनूल। ये अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। हमें हमारे एसोसिएशन की तरफ से बहुत कोशिश करें मस्जिद के वैसे पहले छोटी रूम नीचे नमाज अदा करते थे, दो तीन जने बारी बारी से नमाज अदा करना पड़ता था। फिर एसोसिएशन की तरफ से कोशिश करें तो कलेक्टर सत्यनारायण साहब थे, लोग परमिशन दिए मस्जिद को बनाने की। तो बनाने के बाद से इतना बड़ा खर्चा इकट्ठा करना ये हमारे बस की बात नहीं थी। जिलानी भाई आए, मैं बना दूँ मस्जिद बोल रहे, कलेक्टर साहब से बात करें, हमारे बाबा के नाम से बना दूँ तो एक दरखास्त रखे तो उन्हें एक्सेप्ट करें। तो जिलानी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मस्जिद को तामीर करने में 100% जिलानी भाई का ये क्या बोलते हैं जिलानी भाई ये बना है। मेरा ख्याल है अल्लाह ने काम किया था तो आपसे ये हमारी सबकी खुशनसीबी कलेक्टर ऑफिस में, हमारे कर्नूल में कलेक्टर ऑफिस में मस्जिद है। पूरे साउथ इंडिया में कोई से डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कलेक्टर ऑफिस में मस्जिद नहीं। ये सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जिलानी भाई का जिन्होंने मस्जिद तामीर करने में पूरा 100% ताउन करे। और अब तमाम लोगों का शुक्रिया आके हमारे हौसला अफजाई करें, इन्हें आप यहाँ नमाज़ पढ़ रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़े मसला खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों से मस्जिद आबाद हुई। और सब उसके बाद हमें हमारे हाफिज़ साहब, हमारे लतीफ़ हाफिज़ साहब जो रेगुलर यहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं, पहले से भी जब वो क्या भी नहीं था तब से नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अब तक तकरीबन 16-17 साल से वो यहाँ नमाज़ पढ़ा रहे हैं। उनका बहुत बड़ा शुक्रिया। और हमारे मौजूद साहब नबी साहब भाई, कोई भी क्या बोलते हैं इसके बगैर लाल मतलब कोई भी चीज़ आस करे बगैर खिदमत, जब इसीलिए को अब तक खिदमत कर लेते आ रही अब्दुल्ला भाई के वालिद साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे हाफिज़ साहब जो 10 दिन के तरावे सुना है। कर्नूल में मैं ऐसा कोई हाफिज़ नहीं देखा जो पैसे दे तो बोले कभी नक्को बोले वाले को, हर कोई डिमांड करने वाले 40,000 देते, 50,000 दे डिमांड करने वाले देखा, मगर पैसे दिए तो भी पैसे नहीं, इसके पैसे नहीं लेता उनको मना करने वाले पहले शख्स देखा मैं कर्नूल में। हिंगे अब्दुल्ला हिंगे और बहुत कुछ मैं तो नहीं देखा हिंगे। और हमारे खतीब साहब सादिक साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले तकरीबन 1 साल से आपके नमाज़ पढ़ा रहे, जुम्मा पढ़ा रहे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जुम्मा यहाँ 1:30 बजे जमात होती है, अगर सहूलत है तो आ जाओ इधर जुम्मा को। और भी एक मजीद दरख्वास्त क्या है, फजर में बहुत कम होती है जमात तेज़र 2-4। हमारे अब्दुल्ला भाई बड़ी मार्केट के पास है,
वहाँ से आप अकेले अजान देते हैं, अगर कोई भी नहीं है तो अकेले नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरी जमात में जब से ले को अब तक अब्दुल्ला भाई अकेले आप अजान देकर नमाज पढ़ते हैं। अब तमाम से गुजारिश है, अगर कोई सहूलत है न करीब में ही तो फजल में भी आने की कोशिश करें। शुक्रिया। शुक्रगुजार हूँ वालिदैन का जिन्होंने हमारे लिए बहुत जद्दोजहद किया। राबियान में इस मुनासबत से शुक्रगुजार हूँ तमाम मुसल्लियों का जिन्होंने हमारे लिए अपने कीमती औकात अपना इस मस्जिद के जिम्मेदारों का और मस्जिद के मुतवल्ली साहब जनाब मोहम्मद जीलानी साहब का उन्होंने भी बहुत फिक्र की, और जनाब मोहम्मद रियाज साहब का, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जो इस मस्जिद के मुअज्जिन हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की, सुबह के वक्त अपने घर से आकर यहाँ अज़ान देना कोई मामूली बात नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि मुझे खिलाफत मिल गई लेकिन फिर भी एक कमी बाकी है। वो क्या कमी कि मैं मुअज्जिन नहीं बन सकता।